बहाने देख रही से कि काम से बचने के लिए टाइम पास कर रही से। माँ से बात करने के बहाने ढूंढ रही हूँ। माँ, के बात से? वो ना आज मेरे कॉलेज के दोस्त ना बाहर खाने पे जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे भी आने को कहा है। बाहर? ना, बाहर घूमने की जगह ना सही हूँ, दिल्ली शहर से। माँ, एक बार बोल दिया ना तो ना। माँ, जाने देना उसे। बेचारी या तो पूरा दिन कॉलेज में होवे या बॉक्सिंग रिंग में। थोड़ा घूमना फिरना सेहत के लिए अच्छा रहे, दिमाग के लिए भी और शरीर के लिए भी। तू ना ज्यादा उसकी वकालत मत किया कर, समझी? नाक पे गुस्सा लिए फिरे से ही छोरी। अगर बाहर जाके कोई बवाल कर आई तो? जैसी माँ वैसी बेटी। आप हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? बात क्या है? देख, ये है वो तरीका जिससे मैं महक को अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकालूंगा। क्या साहब जी, आपके पास पक्की खबर है? कहां छुपी बैठी हैं वो मेरी कुल्टा बीबी, डायन बेटियां? जिंदगी सारी सजा बन गई है मेरे लिए। वही सजा उन तीनों को देना चाहता हूं मैं। करारे करारे नोटों के लिए मेहनत लगे से विक्रम। करना क्या है? ऐसा के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। मैंने अगर कुछ किया तो मेरे बेटे पे बात आ सकती है। एक जो करना से तने करना से। बाप है ना तू महक का। if तू उसने बॉक्सिंग करने से रोकेगा तो तने कोई ना रोक पावेगा। वादा है मेरा, दिल्ली ते दूर ले जा। ये तो घना ही आसान काम है, तो चलो ही पे चलो। ऐसे नहीं विक्रम मान सिंह, हर काम करने का एक तरीका से है। इतनी बड़ी बॉक्सर हो और रात को बाहर जाने से डरती हो। कल मैं तुम्हारी गली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे छोरी, मैं ये पूछ रहा हूँ शौर्य के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं सर जी, वो सॉरी बोल रहा था कि जो कुछ भी है उसमें उसकी कोई गलती ना है। वो तुझसे सॉरी नहीं, कुछ और भी बोलना चाहेगा, लेकिन ये तब होगा ना जब तुझे बोलने का मौका देगी, और उसने मौका देना थारी जीत के लिए बहुत जरूरी है। देख, तुझसे है ना झूठ मूठ की यारी बढ़ा, कभी कहीं ना है वो अनजाने में कुछ ना कुछ सच बोलेगा, तब उसकी चाल पता लगेगी। हैं? सर जी, वो शौर्य ने मुझे अपने साथ खाने पर बुलाया है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। बावड़ी से क्या है? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ। उससे मिलेगी जुलेगी बात करेगी तभी तो पता चलेगा कि वो क्या चाह रहा है। सर, ये यारी दोस्ती घूमना फिरना ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं नहीं कर सकती ये सब। सर जी, मैं उससे बातें नहीं निकल पाऊंगी। रैप बिल्कुल निकलवा पाएगी, उसके साथ वक्त बिताएगी तभी तो। वो खाने पे लेके जा रहा है ना, इसका मतलब उसके दिमाग में कोई चाल है, यही तो हमें पता करना है। हमको डरा धमका के बात नहीं बनेगी, ये बात शौर्य उसके बाप ने समझ में आ गई है। अब हमको गेम से बाहर करने के लिए क्या करेंगे ये हमें जानना है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुन, तू शौर्य के साथ खाने पे जा और पता कर उसके दिमाग में कौन सी चाल चल रही है। बस एक बार उसके खिलाफ सबूत मिल गया ना, तो शौर्य और उसके बाप का बोरिया बिस्तर पैक करके वापस है ना हरियाणा भेज दूंगा।
लेकिन मैंने माँ से पूछा था, माँ ने मना कर दिया। अरे तेरी माँ को मैं समझा दूंगा, तू बस जा। विक्रम की घरवाली सरिता और उसकी छोरी, इन सब ने मिलकर हमारे गांव का नाम बदनाम किया। अब अगर बात फैल गई तो कौन ब्याएगा हमारे गांव की छोरियां? मर्द जैसे भी रखे औरत ने वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन इसकी बीवी सरिता ने अपनी मनमानी करी और छोरिया ने भी वही सीख दी। यह विक्रम भाई मारा 20 साल से जूझ रहा से इस मुसीबत से। पंचायत ने इसका साथ देना चाहिए। धोखा दे के पीसा लेके भाजगी माँ बेटियां दोनों कर्जे में डालगी मारे भाई। अगर हम सब हाथ पे हाथ धरे रह गए तो गांव की बेटियों की हिम्मत बढ़ेगी। कल को आपके घर की छोरियां भी अपने मन की करेंगी। अगर औरतां ने सबक देना से तो विक्रम की घरवाली और उसकी छोरियां को सबक देना होगा। उन सब ने यहाँ गांव में वापस बुलाकर अपने गांव की इज्जत वापस लानी होगी, अपना रुतबा बरकरार रखना से। और अगर हम ऐसा ना कर पाए तो किस काम किया यह ख्वाब? आगे की नस्ल को दायरे में रहना सिखाना हमारा असली काम से। छोरे बाहर का काम देखेंगे और छोरियां घर का। और अगर यह व्यवस्था टूट गई, अस्त व्यस्त हो गई तो हम सबके घर टूट जाएंगे। जुगराज भाई, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। इस मसले पे कतई सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अब आपका काम हो जाएगा जुगराज जी। कहाँ रह गई? एक घंटा हो गया वेट करते करते यार। रुक! मुझे तो लगा कि तुम डर गई, लेकिन तुम में तो बहुत हिम्मत है यार। ज्यादा दांत मत दिखा, चल अब जा चलना। ओ चैंपियन, चले। वाह, क्या नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारे नाम पर तो इस ढाबे में रेसिपीज भी हैं। नाम मेरा है लेकिन काम मेरा ना है। मुझे वैसे भी खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ खाना पसंद है। फिर तो तुमने जादू कभी देखा ही नहीं। You know what? खाना बनाने में जो जादू है ना, वो बॉक्सिंग में नहीं। अच्छा, ऐसा लगे है कि तूने खूब रोटियां बेल ली है। एक काम क्यों नहीं करता, बॉक्सिंग ग्लव्स फेंक और कलछी उठा ले। काश। क्या? मेरा मतलब है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। वो भी चीटिंग करके बनाता होगा। मतलब तुम्हें यकीन नहीं है ना? वो बातें बना सकता है, उस बात पे मुझे पूरा यकीन है, लेकिन खाना तो बनाता है, इस बात का कोई यकीन है? लो, अब तो लग गई शर्त। अब तो मैं दिखाता हूँ अपने हाथों का कमाल। अच्छा, ठीक है। रतन दादा होते तो इसको जरूर नौकरी पे रख लेते।
वेटर, पानी पिला और मेनू लेके आ। माँ, अकेले ना गई है थारी छोरी। और कोई अपना बेचारी गायना से बॉक्सर बैल से थारी छोरी, चिंता मत कर। बस खाना लाने में इतनी देर? जल्दी लेके आ वरना तुझे तंदूर में भून कर खा जाएंगे। साला वेटर। तुझे तो बावर्ची होना चाहिए वैसे 5 स्टार होटल में। कितनी जल्दी इतना अच्छा खाना बना लिया तूने। मुझे तो लगे है कि तेरा जुनून रसोई में है, बॉक्सिंग में नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो। कुकिंग ना मुझे बहुत पसंद है। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया और इसमें बढ़ावा भी दिया। बॉक्सिंग तो बस मैं डैडी जी के लिए कर लेता हूँ, उनको खुश रखने के लिए। लेकिन ये हमारा सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है। ये देखो भाई लैला मजनू। अरे भाई, हमें भी कोई ऐसी लैला दे दे जिसे अपने हाथ से खिलाऊं और फिर हाथ से उठा के ले जाऊं। आओ भाई, हम भी देखते हैं कैसा बना है। आज के बाद तेरे तात ना रहेंगे खाना खाने के लिए। लिसन, let it be। इन लोगों के मुंह मत लगो। चलो यहाँ से, हमको झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दाल मखनी नहीं, हम तो तुझे चख के देखेंगे तुझ में कितना मक्खन है। मैक! मैक! जी मैक को हाथ लगाएगा? हाथ! तेरी हिम्मत कैसे छूने की? मेरी मैक को हाथ लगाएगा? हाँ? सर रहने दीजिए सर, मर जाएंगे, बेकार में पुलिस केस हो जाएगा। मैक, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। हमें घर जाना चाहिए। मेरे लिए लड़ाई करी, उसके लिए थैंक यू। वैसे तुझे लड़ने की जरूरत नहीं थी, बचपन से ही मैं ऐसे लौंडों को ठीक करते आई हूँ। मैं खुद लड़ना नहीं चाहता था, मुझे पता नहीं क्या हुआ। अब ठीक है ना तू? मेरा क्या तो लागे, क्यों तू बांधे मन के चल बाय। से धागे। वैसे मुझे लगा ना था कि तू खाना बना पाएगा, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तुझे देख के कोई नहीं बोल सकता कि तुझे चूल्हा चौका करना पसंद है। पक्का छोरा लागे तेरी हरकतों से, लेकिन मैंने अपने मन में तेरे बारे में गलत सोच लिया। तूने मुझे इतना खिलाया पिलाया, अब बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? अब मेरी बारी है।
कुछ नहीं, बस मेरे साथ तुम आई उसके लिए थैंक यू। कुछ भी नहीं। देख, महक सिंह मान किसी का कर्जा नहीं रखती। तूने मुझे खिलाया, अब मैं तुझे खिलाऊंगी। खुद बना के नहीं, बनवा के, लेकिन जरूर। यहाँ ईद का माहौल है, कबाब, खीर, सेवैयां, चाट सब बनेगा। अगर तेरा शहरीपन आड़े ना आए तो यहाँ आके स्वाद चख। जरूर चखूंगा। चल बाय। मुझे लगता है ये लड़का बुरा ना से, दिल का साफ है। डैडी जी, बहुत लेट हो गए बेटा जी। कहाँ थे? डैडी जी वो दोस्तों के साथ थोड़ा बिजी था। चल कोई ना कोई ना। अरे तेरे बड़े भाई की तबीयत खराब है, हमेशा की तरह, तू जानता ही है। तेरी माँ और बहन घर पे ही रहेंगे उसकी देखभाल के लिए, लेकिन कल दादी आ रही से घर में हवन भी रखे है, उन्हें भी वहीं रहना है। डैडी जी कल शाम? क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, मैं आ जाऊंगा। अंकल जी, ये घर है। मैं महक के कोच को कॉलेज में बिजी रखूंगा, आप महक को लेके निकल जाना। तो फिक्र ना कर, ये तो मैं बताऊंगा। प्रैक्टिस पे आना पता कितना मुश्किल था ईद के दिन, और तुम शाम को बुला रही हो चांदनी चौक। नो चांस। डैडी जी ने घर पे हवन रखा है। अबे तू क्या हवन करेगा? पंडित जी है तू, है? चुपचाप चांदनी चौक आ जा। ऐसे कबाब रोज रोज नहीं मिलते। और वैसे भी मैं आई थी ना कल तेरे कहने पर, अब तेरी बारी। और क्यों बे? ऐसे तो बड़ा खलीफा बड़ा फिरता है तू। क्या हुआ? डैडी से डर गया चैंपियन? मैं तो नहीं आऊंगा, डैडी जी बोलेंगे वही करूंगा। ओके? शौर्य सिंह अलावत किसी से डरता नहीं है, ओके? अगर ऐसा है तो फिर आज शाम आ जा मेरी गली। देख भाई, मैं तो जा रही हूँ। दोपहर में ना बहुत अच्छी फिरनी मिलती है वहाँ पे, और शाम को मुझे बहुत सारा काम भी है। और ये भी पता चल जाएगा मुझे कि तुम मेरा दोस्त है या ना है। अगर नहीं आया ना, उसके बाद मुझसे दोस्ती की बातें मत कर, समझा? You know मोंटू सलूजा वो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स बेचने आएगा 8 बजे पार्किंग में। तो एक डोज और 12 घंटे की हॉर्स पावर। हाँ, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, इन लोगों को पकड़ना होगा, लेकिन पहले प्रिंसिपल मैम का कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए। हाँ, एक मुझे ना बहुत जरूरी काम है, तुम एक काम करो, जाओ। अरे ये फूल क्यों नहीं लगे अभी तक? ग्रीस, जल्दी लगवाओ इन्हें, अच्छे से लगवाओ इसे। मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी तैयारियां पूरी हो गई होंगी। 8 बजे पहुंच जाना। आप सब मुझ पर छोड़ दो। अरे टाइम से आ गया तो देखिए कौन आया है। लीजिए, आ गए आपके दिल की धड़कन। खुश रहे ये छोरे, रतन दादी की याद न आती, ना याद आती, ना खुद आता। और जब मैं आई हूँ तो घर तो बाहर आवारा। दादी वो बस मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में ना बिजी रहता हूँ। इब मैं आगे सू और इब मैं तन्ने अपनी अखा के आगे रखूंगी। डैडी जी मुझे थोड़ा काम है, मैं
पूजा तक आ जाऊंगा, लेकिन हवन तक नहीं रुक पाऊंगा। जो सारी बात सारे काम मेरे तक सलाह ले हुआ है, तू उस तक क्या बूझ जैसा है? अरे मन्ने बूझ मन्ने। दादी मैं थोड़ी देर के लिए बस ना, पहला होगा हवन और फिर होगा गृह प्रवेश और फिर होगी पूजा और फिर हम सारे मिलकर खावेंगे खाना और फिर तू जाना। दादी लेकिन मैं, तुझे समझ नहीं आ रहा दादी के कहरी से? कहीं नहीं जाएगा तू। जी। अरे गिरीश, अरे वो हवन की ताई, चंदन की लाकड़ी और देसी घी ले क्या? अगर नहीं आया ना, उसके बाद मुझसे दोस्ती की बातें मत करना, समझा? लगता है डैडी जी के चक्कर में महक की दोस्ती भी जाएगी। नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता। क्या करूं मैं? कैसे जाऊं महक से मिलने चांदनी चौक?